नारद जी महाराज के अनेक भक्त हैं। इनके राक्षस भी भक्त हैं, भक्त भी और देवता भी भक्त हैं, इंसान भी भक्त हैं नारद जी के। पर नारद जी से यदि कोई पूछता था आपके कितने भक्त हैं, कितने शिष्य हैं, तो नारद जी 3 शिष्यों का नाम लेते थे। और इन तीनों शिष्यों का चरित्र स्वयं नारद जी ने कहा। कितनी बड़ी विशेष बात है कि गुरु की महिमा शिष्य गाता है, पर शिष्य की महिमा गुरु गा रहे हैं। तो सोच लीजिए कि शिष्य किस स्तर का होगा। तो पहला जिसका नारद जी ने चरित्र गाया, ध्रुव जी। भागवत में कथा आती है ध्रुव भक्त की। दूसरा जिनका चरित्र नारद जी ने गाया, श्री प्रहलाद जी। और तीसरा जिनका चरित्र नारद जी बोल रहे हैं, वो है चंद्रहास। और आपको सुनकर के आनंद होगा, इस कथा को सुन कौन रहा है? अर्जुन और स्वयं द्वारिकाधीश ठाकुर जी बैठ करके सुन रहे हैं। तो कथा ऐसे प्रारंभ होती है कि महाभारत युद्ध से पूर्व और बाद में पांडवों ने यज्ञ किए थे अश्वमेध। महाभारत युद्ध के बाद जब अश्वमेध यज्ञ किया, तो अश्वमेध यज्ञ में एक नियम होता है कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता है वो घोड़े छोड़ देता है, और घोड़े के आगे पीछे सेना चलती है और बोर्ड लेके चलते हैं। उस पर लिखा होता है जिस जिस राज्य से ये घोड़ा निकलेगा वो सब राज्य उसके हो जाएंगे जिसने घोड़ा छोड़ा है। अब जैसे किसी के राज्य में घोड़ा प्रवेश कर रहा है और वो राजा कहे नहीं मेरा राज्य किसी का नहीं होगा, तो घोड़े को बंदी बनाओ और सेना से युद्ध करो। युद्ध करके सेना को परास्त कर दिया तो अश्वमेध यज्ञ वहीं विश्राम हो जाता है। लेकिन सेना ने यदि उसको परास्त कर दिया तो वो जो नगर है वो ऑटोमेटिकली राजा का हो जाता है। मतलब एक बात बड़ी सिंपल है, या तो राजी राजी स्वीकार कर लो कि मैं अपना राज्य उस राजा को देता हूं, या फिर युद्ध करो। अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़े छोड़े जाते हैं उनका यह नियम होता है। तो युधिष्ठिर जी ने घोड़े छोड़े हैं, पीछे पीछे धनुष बाण लेकर के गांडीव धनुषधारी अर्जुन चल रहा है। जिस जिस राज्य में घोड़े प्रवेश करते हैं, राजा देखते हैं कि भाई पांडवों से युद्ध नहीं कर सकते, तो वो पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कोई कोई राजा कहते हैं नहीं हम अपना राज्य नहीं देंगे, तो अर्जुन उनसे युद्ध करके परास्त करके उस राज्य को अपना लेता है। वही घोड़ा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जब लौट के वापस आ जाता है, तो वही राजा कहलाता है चक्रवर्ती सम्राट पूरी पृथ्वी का, क्योंकि उसके घोड़े को कोई बंदी नहीं कर पाया। सब जगह से घोड़े निकले, राजा स्वीकृति देते गए, कई जगह नहीं भी स्वीकृति दी तो अर्जुन ने लड़ करके स्वीकृति ले ली। बस हस्तिनापुर थोड़ी ही दूर था, घोड़ा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट के आ ही रहा था, तो हस्तिनापुर से थोड़ी ही दूर पूर्व में एक कुंतलपुर नाम का एक क्षेत्र पड़ा। जैसे ही घोड़ों ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया तो किसी राजा ने आके घोड़ों को चुराया नहीं, रोका नहीं, घोड़े अपने आप अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। अर्जुन ने जैसे ही देखा घोड़े कहां गए, अपनी तलवार निकाल करके ललकारने लगा, कौन है, किसने मेरे घोड़ों को अंतर ध्यान किया है? अरे कपटी, अरे छलिया, छुप करके क्या करते हो, सामने आओ, युद्ध करो मेरे साथ। बहुत ललकारा, कोई नहीं आया, तो अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठा करके एक बाण छोड़ा। वह बाण अंतर्ध्यान व्यक्ति को भी खोज करके उसको मार देता है, ऐसा बाण चलाया। और जैसे उस बाण का अनुसंधान करके अर्जुन ने बाण छोड़ना चाहा, इतने में ही आकाश से आकाशवाणी हुई और नारद जी प्रकट हो गए। बोले अर्जुन रुक जाओ, अपना धनुष रख दो, बाण रख दो। आप क्या कह रहे हैं नारद जी, हमारे घोड़े बंदी कर लिए जिसने, उसको मारने से मना कर रहे हैं, ढूंढने से मना कर रहे हैं। तब नारद जी प्रसन्न होकर बोले ये शत्रुता करने वाला राजा नहीं है, ये तो तुम्हारा मित्र बनने योग्य राजा है जिसने ये काम किया है। ये कोई और नहीं है, कुंतलपुर नरेश चंद्रहास। बोले चंद्रहास? बोले हाँ, ये मेरा शिष्य है।
और ये तुम्हारा मित्र बनने योग्य है। तो अर्जुन बोले ऐसी क्या खास बात है उसमें जो मैं उसको अपना मित्र बनाऊं? तो नारद जी कहते हैं कि जैसे तुम कृष्ण भक्त हो ऐसे वह भी कृष्ण भक्त है। वो ठाकुर जी से प्रेम करता है, ठाकुर जी का बहुत बड़ा प्रेमी है, कृष्ण प्रेमी है, कृष्ण भक्त है। ये बात सुनते ही अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को छोड़ दिया और कहा कि अब मुझे उनसे लड़ना नहीं, अब मुझे मिलना है। बंधुओं, हमारे अष्ट सखा कहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, इसके प्रमाण तो बहुत दे देते हो। आप माथे पर तिलक लगा लोगे, नाम जप करने लग जाओगे, वृंदावन वृंदावन गाने लग जाओगे, हर महीने ऑस्ट्रेलिया से वृंदावन जाने, इससे ये प्रमाण हो जाएगा कि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो। कोई भी भारत से कथा वक्ता आते हैं, संत जन आते हैं, वैष्णव जन आते हैं, तो आप इतनी संख्या में पहुंच जाते हो, छुट्टी ले लेते हो, लीव डाल देते हो, इससे प्रमाणित हो जाता है कि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो। लेकिन ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो हमारे अष्ट सखा कहते हैं, जाको मन रसिकन की सेवा, जाको मन रसिकन, सब लोग गा सकते हो, ताको मन संतन की सेवा, ताको मन संतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ देख लेता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चिल्लाने लगता है, हो कितना सुंदर कितना सुंदर। कोई समुद्र देख लेता है तो नाचने लगता है, कोई बर्फ देख लेता है, बर्फबारी हो जाए तो खुश हो जाता है, किसी एक्टर को देख लेता है तो खुश हो जाता है, कोई राजनेता को देख लेता है तो खुश हो जाता है। ऐसे ही मेरे नगर में, मेरे शहर में, मेरे देश में कोई वैष्णव आ रहे हैं, ये सुन के जिसके नेत्र सजल हो जाते हैं, हृदय आनंदित हो जाता है और बस वो व्याकुल हो जाता है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, उनसे मिलना है, उनको प्रणाम करना है, उनकी बातें सुननी है, उनको देखना है। ये अपने लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये मैं सबके, कोई भी आवे आपके देश में, सबके लिए। मैं अपने शिष्यों को भी एक ही आज्ञा देता हूं कि कभी हमारी भी कथा सुनते हो तो किसी और की नहीं सुनना, ऐसा नहीं करना, ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। सब वैष्णवों के प्रति समभाव रखो, प्रेम भाव रखो। ठाकुर जी कहते हैं मैं जिससे प्रेम करता हूं उसका लक्षण क्या है कि उसको मेरे दूसरे भक्तों से बहुत प्रेम होता है। जैसे लोभी व्यक्ति को पता चल जाए कि इस नगर में कोई बहुत बड़ा धनवान रहता है तो वो उसके पीछे ही पड़ा रहता है, कामी व्यक्ति को पता चल जाए कि कोई बहुत सुंदर रहता है तो वो उसके पीछे पड़ा रहता है। ऐसे ही भक्त जब पता चल जाए कि यहां कोई वैष्णव है उसके पीछे ही पड़े रहे हैं, भैया आप कुछ सुना दो, हमें कुछ प्रसादी दे दो, कुछ कथा करा दो, कुछ तो कराओ। ठीक है, ये तो हमारे जीवन का सौभाग्य है या दुर्भाग्य, हमें नहीं पता। यहाँ पड़े हैं, कमा रहे हैं, कर्म बंधनों में लगे हैं, लेकिन बस आत्मा की इच्छा होती है कि बस हरि नाम, हरि गुण, राधा नाम, राधा गुण सुना दो कोई। उसके लिए व्याकुलता चित्त में रहती हो, बेचैनी रहती हो, जैसे प्यासे को पानी की होती है, ऐसे कोई वैष्णवों से मिलने के लिए बेचैन रहता हो। ठाकुर जी कहते हैं मैं उससे प्रेम करता हूं, वो मेरा प्रेमी है। गिरधर जब अपनों कर जाने, ठाकुर जी अपना कर लेते हैं, कब जानो? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, मेरी सेवा एक बार को छोड़ देगा पर मेरे भक्तों की खूब रज रज के सेवा करेगा।
संत चरण रज सदा लुभाने, भगतन में मति भगतन में गति, हरि उर संगे हरिजन संगे हरि उर आने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को छोड़ दिया और कहा, नारद जी मुझे सुनाइए, कृष्ण कृष्ण प्रेमी है चंद्रहास? बोले हाँ। नारद जी बोले, अभी मैं तुमको चरित्र नहीं सुना सकता उनका। क्यों? तुमको घोड़े लेकर के जल्दी पहुंचना हस्तिनापुर, नहीं तो यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा युधिष्ठिर का। तुम तो जल्दी से घोड़े लो और पहुंचो। अर्जुन कहता है, कृष्ण प्रेमी भक्त पर 100 अश्वमेध यज्ञ वार दूंगा मैं। अरे फिर से अश्वमेध यज्ञ हो जाएंगे, फिर से ये सब हो जाएगा, लेकिन आपने अब छेड़ दी है बात तो पूरी कीजिए। ये कौन है चंद्रहास, इसके बारे में मुझे बताइए ना। और बैठ गए अर्जुन वहीं पर। इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय। अर्जुन को सामान्य मत समझा कीजिए, बहुत बड़ा पराक्रमी है, बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा धनुष बाण चालक है, सारे गुण हैं उसके अंदर। लेकिन पिघल जाता है कब? जब सुन लेता है कि कहीं कृष्ण लीला सुन रहा है, कोई कृष्ण प्रेमी आया है। हनुमान जी महाराज कम बलवान है क्या? अष्ट सिद्ध नवनिध के असवर दीन जानकी, राम रसायन तुमरे सदा रहो रघुबर के, तुमरे भजन जन्म जन्म के। लेकिन ऐसे हनुमान जी के लिए क्या कहा जाता है? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। रसिया का मतलब जानते हैं? जो रस में डूब करके श्वास लेने भी बाहर ना आता हो, उसी में ही डूबता ही रहता हो, उसको रसिया बोलते हैं। हम आप सब भी रसिया हैं, पर हम कैसे हैं? रस में जाते हैं, फिर थोड़ी श्वास लेने बाहर संसार की आ जाते हैं। हाँ, कैसा है ऑस्ट्रेलिया, कितने डॉलर के रेट चल रहे हैं, क्या चल रहा है क्या। पर एक बार रस में डूबा फिर निकला ही नहीं, उसको रसिया बोलते हैं। हम लोगों में और कृष्ण प्रेमी भक्तों में अंतर क्या है? ध्यान से सुनना। हम लोग, भक्ति तो हमारी छुपी रहती है, गुण प्रधान रहते हैं। गुण प्रधान मतलब मैं धनवान हूं, मैं संपत्तिवान हूं, मैं पत्नीवान हूं, मैं बच्चावान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये डिग्री हासिल की है, मैं इतनी मेहनत करके ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हुआ हूं, मैं इतना परिश्रम करके। आज हमारी सारी चीजें प्रधान रहती हैं। और ठाकुर जी के प्रेमियों में क्या उनके गुण सारे छुपे रहते हैं और भक्ति ही प्रधान रहती है। जैसे ठाकुर जी को भी होरी के रसिया, होरी के रसिया मतलब सदा रंग में ही बैठो रे, सदा रंग लगावे में ही राजी रहे, सदा खेलवे को तैयार रहे, सदा एक दूसरे को पकड़ पकड़ करके और आनंद करवे को तैयार रहे, वाकू के होरी को रसिया। अर्जुन कहने लगे, नारद जी मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है, अब अश्वमेध यज्ञ होता रहेगा, आप तो मुझे इस परम भक्त चंद्रहास का चरित्र सुना। नारद जी बैठ गए। सब लोग ध्यान से सुनिए, इधर देखो, शांति बनाए रखो। जो बोलेगा उसको बगल वाले की सौगंध है, इसलिए सब शांत रहो। कोई बोले तो खुद कोहनी मार के ना, ये भाई शांत हो जाए, कथा चल रही है, 2 ही दिन के लिए आए हैं ना, थोड़ा टाइम वेस्ट मत करो, सुन लो जल्दी। नारद जी ने जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किया, तभी एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। अर्जुन देखने लगे, नारद जी देखने लगे, ये क्या हो रहा है। और तभी क्या देखते हैं, उस दिव्य तेज के शांत होते ही मोर मुकुट वंशी धारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री द्वारिकाधीश वहां प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के दौड़ करके आए, अर्जुन के बगल में अपना आसन लगाया और आकर के बैठ गए। तो नारद जी बोले, जय जय प्रणाम। अर्जुन प्रणाम, आप यहां क्या कर रहे हैं? बोले, भाई देखो, मेरी कथा भागवत सुनने का अधिकार पूरे विश्व को है, पर भक्त कथा तो मैं सुनता हूं, मेरे भक्तों की लीला तो मैं सुनता हूं, मेरे आए बिना शुरू नहीं होती है।
ठाकुर जी आकर के आसन लगा करके बैठे हैं और नारद जी से कह रहे, नारद जी अब सुनाओ। कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठे हैं और नारद जी अपने शिष्य चंद्रहास का चरित्र सुना रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। केरल देश में, मतलब हमारे इंडिया के साउथ में केरला है, वहां के एक राजा थे और उन राजा के पुत्र थे चंद्रहास। चंद्रहास जी की अवस्था अभी 3 वर्ष की हुई। बहुत परिश्रम से, आशीर्वाद से, देवताओं की कृपा से तो चंद्रहास का जन्म हुआ। 3 वर्ष की अवस्था थी। बहुत सुंदर थे देखने में चंद्रहास, बचपन से ही बिल्कुल गोरे चिट्टे, लाल लाल गाल, कमल जैसे नेत्र, ऐसी सुंदर नासिका, ऐसे सुंदर ओष्ठ, घुंघराले केश। इनके पिता केरल देश के राजा और मां वहां की महारानी। खूब प्रेम से, खूब आनंद से सब चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन किसी अन्य देश के राजा ने उस केरल देश में आक्रमण कर दिया। रात्रि के समय आक्रमण किया, बिना बताए आक्रमण किया, जिसके कारण से केरल देश के राजा अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए और पूरा राज्य तो नष्ट हुआ ही हुआ। वे राजा की सेना राजभवन के अंदर चली गई। तो मां ने, जो बालकों की बेबी सिटिंग करते हैं, उनको हमारे यहां धाई मां बोलते हैं, तो महारानी ने अपने पुत्र चंद्रहास को धाई मां को दे दिया। बोले कि सब मरने वाले हैं, कोई नहीं बचेगा यहां पर मेरे पुत्र को कैसे भी बचा लो। ये बच जाएगा तो क्या पता इस राज्य का बाद में उत्थान हो जाए, इसको बचा लो। और ऐसा कहकर के धाई मां से कहा, मेरे बेटे को लेके भागो तुम यहां से। केरल देश के राजा का वध हो गया। मंत्री, सेनापति, महामंत्री सबको मार दिया। अंत में उस क्रूर राजा को पता था कि इस राजा का एक बेटा भी है, उसको भी वध कर दूंगा तो अब इनके वंश में कोई बचेगा नहीं और पूरा राज्य मेरा हो जाएगा। अंतःपुर में प्रवेश करके रानी का वध कर दिया, रानी की दासियों का वध कर दिया। ढूंढा लेकिन पुत्र नहीं मिला। वो धाई मां लेकर के पीछे भागी और उसने सारे वस्त्र, जो अच्छे वस्त्र पहनते हैं राजकुमार, वो वस्त्र हटा करके फटे पुराने वस्त्र पहना दिए। मुख पर थोड़ी कालीत लगा दी, थोड़ा रेत आदि लगा दी, बाल बिखेर दिए। और चंद्रहास को थोड़ा थोड़ा बोलना जानते थे। उनसे कहा, कोई भी कहे कि मैं कौन हूं तो कहना ये मेरी मां है। चंद्रहास, आज से मैं ही तेरी मां हूं। और ऐसा कहकर के वो धाई मां अपने अंग पे लपेट करके राज्य को छोड़ करके भागने लगी। पूरा राज्य धूं धूं करके जल रहा था। थोड़ी दूर पर उसी क्रूर राजा के सैनिकों ने नाकाबंदी कर रखी थी। उन्होंने तुरंत उसको रोका। कौन हो? बोले, मैं दासी हूं महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हारी गोद में? बोले, मेरा बालक है। बालक की स्थिति देखी तो रूप रंग वस्त्र देख करके लग रहा था कि ये इसी का ही बेटा होगा, दाई मां का बेटा है। उससे पूछा, ये कौन है तुम्हारी? छोटे से चंद्रहास बोले, ये मेरी मां है। और ऐसा बोल के रो गए। 3 वर्ष के हैं बस। बंधुओं, कई बार ठाकुर जी ऐसी सिचुएशन बना करके जीवन में भेजते हैं कि व्यक्ति ये सोचता ही रह जाता है कि मैंने किया क्या जिसका फल मैं भोग रहा हूं। ध्यान रखिएगा बंधुओं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बस एक चीज को, 2 चीजों को डगमगाने मत देना। एक तो ठाकुर जी में विश्वास और दूसरा धैर्य, पेशेंस। व्यक्ति का नाश कब होता है? परिस्थिति सबके जीवन में आती है, मेरे भी आती है, आपके भी आएगी, प्रधानमंत्री के भी आएगी, राष्ट्रपति के भी आएगी। परिस्थिति से कोई नहीं बच सकता। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबके जीवन में भयावह परिस्थितियां आती हैं। पर नष्ट कौन होता है? जो अविश्वास और धैर्य, इन दोनों को खो देता है, वो ही टूट जाता है। लेकिन आप हर उस व्यक्ति की बायोग्राफी देख लीजिए जो आज एक श्रेष्ठ स्तर पर बैठा है। हर किसी के जीवन में परिस्थिति आई और उसका देखने में आपको यही मिलेगा कि उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, वो हारा नहीं, चलता रहा, जीत गया। कौन हार गए? जिनके मन में धैर्य नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा।
छोटे से चंद्रहास को लेकर के दक्षिण से चलते 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 1.5 महीने की यात्रा करके वो दाई मां उत्तर भारत में आई। ग्वालियर के पास में एक स्थान था कुंतलपुर, वहां पहुंची। वहां के राजा, उनके एक मंत्री थे। सब लोग इधर देखो, कथा सुननी है, ये पूरी सुननी है। इतना सुंदर चरित्र है कि मैं चला जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन चंद्रहास नहीं जाएंगे आपके चित्त से। इतना सुंदर चरित्र है। और ठाकुर जी कैसी लीला, कैसी कृपा इन पर करेंगे, सुन के आनंद हो जाएगा। एक पूरी जैसे एक फिल्म जैसी चलेगी, और इतनी सुंदर। और इसके डायरेक्टर कौन है? स्वयं कृष्ण। तो चंद्रहास की ये लीला पूरी सुनो। और कम से कम 9-10 महीने बाद मेरे चित्त में आई है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। कुंतलपुर के राजा, उनके मंत्री थे, उनका नाम था दृष्ट बुद्धि। क्या नाम था? दृष्ट बुद्धि। कुंतलपुर के राजा नहीं थे, मंत्री थे। राजा बहुत ज्यादा ऐशो आराम में रहते थे, सारा कार्यभार और देखभाल सब मंत्री ही करते थे। दृष्ट बुद्धि ये दाई मां पहुंची और जाकर के दृष्ट बुद्धि के आगे रोने लगी। मैं सब करना जानती हूं, भोजन बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई सब मुझे आता है, आप मुझे दासी रख लीजिए अपने यहां। दृष्ट बुद्धि ने कहा ठीक है, तुम हमारी दासी बन जाओ। ये कौन है? बोले ये मेरा पुत्र है। सोचिए, 1.5 महीना पहले जो सोने के सिंहासन पर लेटता था, चारों तरफ से लोग बाग जिसको गोदी से नीचे नहीं उतरने देते थे, राजपुत्र 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 कहकर के बुलाते थे। जिस गली से वो निकल जाते थे, वहां कोई व्यक्ति बैठा नहीं रहता, सब खड़े होकर सिर झुका के प्रणाम करते थे। 1.5 महीने में कैसा भाग्य बदला, आज वो दासी पुत्र कहला रहा है। किसी को बता भी नहीं सकते कि किनका पुत्र। क्यों? कहीं किसी क्रूर राजा से उनका संपर्क हुआ और बता दिया, क्योंकि वो क्रूर राजा तो ढूंढ रहा है कि कहां है वो राजकुमार। ये मेरा पुत्र है। अच्छा, दासी पुत्र है? बोले हाँ ठीक है। और वो दाई मां वहीं पोंछा करती है, बर्तन करती है, काम करती है, फिर जो मिलता है बच्चा कुचा जो मिलता है वो खाती है। पहले पुत्र को खिलाती है, फिर स्वयं खाती है। इस प्रकार से चंद्रहास जी कुंतलपुर में रहने लगे। लेकिन सब कुछ सीधा सीधा नहीं चलता भक्त के जीवन में। अब चंद्रहास जी की उम्र लगभग 5 वर्ष की हो गई। कोई नहीं है इनका, माता पिता भाई बंधु परिवार संबंधी सब जा चुके हैं, केवल दाई मां के पास थे। 5 वर्ष के दासी पुत्र हो गए। इनको कोई चंद्रहास के नाम से नहीं जानता, सब दासी पुत्र ही बोलते हैं कुंतलपुर में। बच्चों के साथ बाहर खेलते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं। कोई बालक आता है तो उसको जाके बोलते हैं मेरे साथ खेलोगे, तो उसके साथ खेलते हैं। आज बच्चों के साथ खेलते हुए जैसे ही लौट के घर आए तो क्या देखते हैं कि दाई मां बीमार पड़ी है। ये आए, मां, जैसे ही बोला मां, तो दाई मां के नेत्र खुले और हाथ पकड़ करके कहा मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारी मां भी चली गई, पिता भी चले गए, राज्य भी चले गए, सब चले गए, अब मैं भी जा रही हूं, मैं नहीं बच पाऊंगी, मुझे बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, तुम कैसे रहोगे, किसके सहारे रहोगे, कौन है तुम्हारा इस संसार में। चंद्रहास जी रोने लगे, मां ऐसे मत करो, मैं कहां जाऊंगा, मुझे कौन खिलाएगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा, आप चली जाओगी तो। तब दाई मां ने हाथ पकड़ के कहा कि आज के बाद कोई भी कहे तुम्हारे पिता कौन तो कहना कृष्ण, कोई कहे तुम्हारी मां कौन तो कहना कृष्ण, तुम्हारे दादा कौन तो कृष्ण, भाई कौन कृष्ण, बंधु कौन कृष्ण, सर्वस्व कौन, बोले सब कृष्ण है। बोलो, दोहरा करके बोलो। चंद्रहास बोले मेरे पिता कृष्ण, मेरी मां कृष्ण, मेरे सर्वस्व कृष्ण। दोबारा बोलो, मेरे पिता कृष्ण, मेरी मां कृष्ण, मेरे सर्वस्व कृष्ण। बोलते रहो। और यही बात बोलते 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 आंख खोल करके जब चंद्रहास ने देखा तो दाई मां के प्राण चले गए। पूरे विश्व में अकेला बचा है, अब कोई नहीं है उनका। नगर के लोगों ने देखा, रो रहा है छोटा बालक, दाई मां है,
किराए पर 2-4 लोगों को बुला के उनका अंतिम संस्कार करा दिया। धृष्ट बुद्धि का किराए का मकान था जहां वो रहती थी, काम करती थी, घरों में जाके उससे जो मिलता था उससे किराया पूरा करती थी। अब किराया भरने का तो कोई तरीका नहीं, तो किराएदार ने चंद्रहास जी को कहा कि तुम घर छोड़ो। छोटा सा 5 वर्ष का बालक घर छोड़ करके गांव के बाहर एक पिप्पल का पेड़ है, वहां रहते हैं और बस एक ही बात कहते हैं, पिता कृष्ण, माँ कृष्ण, प्राण कृष्ण, सर्वस्व कृष्ण। पिता कृष्ण, माँ कृष्ण, प्राण कृष्ण, सर्वस्व कृष्ण। पिता कृष्ण, माँ कृष्ण, प्राण कृष्ण, सर्वस्व कृष्ण। बस यही बोलते रहते हैं। इतने सुंदर थे देखने में कि लोग बाग जब इनको देखते थे तो उनमें अपने आप करुणा आ जाती थी इनको देख करके। अरे कोई मां अपने बालक को छोड़ करके कहीं नहीं जाती, लेकिन जैसे ही इनको देखती तो अपने बालक को छोड़ के एक बार इनके पास जाती खिलाने पिलाने के लिए। लेकिन बस वही संसार समाज के लोग बोलते, अरे दासी पुत्र है, कुछ पता नहीं, ये अपनी मां को भी खा गया, इसके परिवार कुल खानदान का भी पता नहीं, इससे दूर ही रखो बच्चों को। 4 दिन में एक बार कभी भोजन मिल जाता था, लेकिन बस पड़े पड़े यही गाते रहते। कभी 4-5 बच्चे आ जाते तो खेल लेते थे उनके साथ।